हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। अभी जो हमारी ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है बेटा, उसमें नई शुरू श्रृंखला की है हमने मैप की। और मैपिंग के अंदर मॉर्निंग में मैंने आपसे बेसिक बात की थी, जिसमें आपने पढ़ा था कि महाद्वीप कहाँ पर है, महासागर कहाँ पर है, क्यों मैप की जरूरत पड़ी है। और आपने उसको पसंद भी किया, मुझे उसके लिए काफी अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, सुबह का थोड़ा सा रिकेप करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। और एक बार बताऊंगा, मैं आपको सीधा ही क्वेश्चनों पर लेकर नहीं चलूंगा कि आपको मैं सीधा कहूं सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, कोई कौन सा आपके कैनबरा कहां पर है। पहले हम बात करेंगे कि पूरे महाद्वीप में कौन से देश हैं, उन देशों के बड़े देश कौन से, उनकी बात करेंगे। फिर धीरे धीरे करते हम फोकस पर आएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं हम। देखो, मॉर्निंग में हमने बात की थी कि हमारे पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं के रूप में विषुवत रेखा ने बांटा हुआ है, जो देख रहे हैं आप। फिर कर्क रेखा आती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। फिर उसके नीचे यहां पर मकर रेखा आती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त है, क्योंकि यहां पर आर्कटिक महासागर बताया था मैंने आपको। और नीचे अंटार्कटिक वर्त है 66.5 डिग्री साउथ में, क्योंकि यहां पर अंटार्कटिक महाद्वीप था। और एक खास बात यहां पर आपको दिख रही होगी, एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप को तो आप भली भांति जानते हैं। और ये महाद्वीप कौन सा है बेटा? ये महाद्वीप अफ्रीका है। और अफ्रीका एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा भी निकल रही है, कर्क रेखा भी निकल रही है और मकर रेखा भी निकल रही है। तो ये क्वेश्चन आता है, कभी भी जीके में आए तो आप देखिएगा। अच्छा देखिए, और हमने क्या बात करी? हमने महाद्वीपों की बात कर ली थी सुबह। एक बार मैं रिकेप कर रहा हूं। महाद्वीपों में हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा था। नॉर्थ अमेरिका में ये वाला हिस्सा आता है, ग्रीनलैंड भी इसमें शामिल हो जाता है। मैंने आपको बता दिया था, जो ग्रीनलैंड वैसे डेनमार्क का है, लेकिन यूरोपीय संघ में ना होने के कारण इसको इसमें शामिल किया गया है। ये मध्य अमेरिकी देश है और ये आपका साउथ अमेरिका है। हमारा अफ्रीका, ये आपने बात देख ली थी, अफ्रीका, जिसमें मेडागास्कर भी आ जाएगा। आपको यूरोप और एशिया को अलग करने के लिए मैंने बताया था, एक तो पर्वत अलग करता है जिसका नाम यूराल पर्वत है। एक आपकी नदी अलग करती है जिसको यूराल नदी कहते हैं। एक झील करती है, उसको कैस्पियन सागर है। एक पर्वत पुनः आता है जिसको काकेशस पर्वत कहते हैं। फिर एक सागर आता है जिसको हम कहते हैं काला सागर। फिर एक जलसंधि आती है जिसको बास्पोरस जलसंधि कहते हैं। और फिर एक वापिस सागर आता है जिसको मनबरा सागर कहते हैं। और यहां पर ये भी टर्की है और यहां से ये भी टर्की है। दो टर्की के पार्ट किए थे। तो ये यूरोप है और ये एशिया है। और एशिया पूरे ये द्वीपीय समूह के साथ में है। ठीक है, ये बात कर चुके हम। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का, ये पापुआ न्यू गिनी, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर शामिल है। और न्यूजीलैंड, तस्मानिया पूरा ऑस्ट्रेलिया में आ गया। और ये आपका आर्कटिक अंटार्कटिक महाद्वीप है। मैं वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो जाए बेटा, लेकिन बेसिक्स आपकी मैं पूरी क्लियर करना चाहूंगा। और नक्शे को देखना सीखें आप। जब नक्शे को देखें तो महसूस करें आप। फिर सागर की बात करें तो यहां प्रशांत महासागर की बात करी हमने। फिर हमने क्या बात करी? अटलांटिक महासागर की बात करी, जो आपके यहां पर अफ्रीका और साउथ अमेरिका और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। हिंद महासागर हमारे प्यारे हिंदुस्तान के नीचे है। और फिर आपका आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ये 5 महासागरों की बात कर ली थी। थोड़ा एक इसमें यहां पर जीके के पर्पज से बात कर लेता हूं। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं। हो सकता है परीक्षा में नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा दिमाग एग्जाम ओरिएंटेड हो, यानी एग्जाम के हिसाब से पढ़ें। कुछ सीखने के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए बेटा, तभी हम कुछ आगे निकल सकते हैं। तो लीजिए, मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। अगर हम यहां पर इस महाद्वीप के अंदर बात करते हैं, इस महाद्वीप में, और हम देखें कि सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से महाद्वीप की बात करें, तो देखिए नंबर 1 पर आता है आपका एशिया। नंबर 1 पे कौन सा आता है? एशिया आता है। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा ब्लैंक पे ले लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर देखते हैं हम। हाँ, देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 पर आता है आपका एशिया। क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पर कौन सा आ रहा है? एशिया। फिर इसके नीचे, जस्ट नीचे आपको आना है, यह है अफ्रीका। अभी मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीपों का क्रम। महाद्वीपों का क्रम मात्र आपके 2 मिनट लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एशिया लिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका लिया। फिर हम यहां चलेंगे, आपका उत्तरी अमेरिका। जस्ट नीचे यहां पर लेंगे आप साउथ अमेरिका, ये भी आपका यहां से आ जाएगा। ठीक है, फिर 5वें नंबर पर आप क्या लेंगे? यहां पर 5वें नंबर पर आप लेंगे अंटार्कटिका। ये भी आपका एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। 6वें पे लेंगे आप यहां पर यूरोप। और 7वें पे लेंगे आप ऑस्ट्रेलिया को। इसको लेंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो आई रिपीट, कैसे चलना है? एशिया, अफ्रीका, अप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, आपका यूरोप, और फिर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको पता है। अच्छा, अगर जनसंख्या के हिसाब से करें तो सर
देखते हैं। देखो जनसंख्या के हिसाब से बात करें हम, तो इसमें अगर आप बात करते हैं, देखिए जनसंख्या के हिसाब से तो नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे वही एशिया है, नंबर टू पे वही अफ्रीका है, और नंबर थ्री पे अमेरिका नहीं है, यूरोप आ जाएगा। बस यूरोप आ जाएगा। और फिर फोर्थ पे आपका वो नॉर्थ अमेरिका है। ये किससे कर रहे हैं अपन? पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। और पांचवा आपका साउथ अमेरिका आ गया। ठीक है, अब छठवां अंटार्कटिका आएगा क्या? सर अंटार्कटिका कैसे आएगा, वो तो निर्जन महाद्वीप है। तो छठवां आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और सातवां आपका अंटार्कटिका आ जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको यूं चलना है यहां से क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका यहां से अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा पॉपुलेशन हिसाब से एशिया, अफ्रीका, लेकिन यूरोप को लेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर आप लेंगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अच्छा अब बात करें महासागरों की। महासागर की बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, आपको पता हो यहां पर महासागर कौन सा है? बताइए। यहां पर प्रशांत है सर, बिल्कुल ठीक बताया बेटा। अच्छा, यहां पर कौन सा है? यहां पर अटलांटिक महासागर है सर, मॉर्निंग बताया था ना आपने, मुझे पता है। अच्छा, यहां पर कौन है? यहां पर हिंद महासागर है सर। अच्छा, फिर यहां पर भी कौन है? यहां पर भी प्रशांत महासागर है सर। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा, यहां पर कौन सा है? यहां पर आर्टिक महासागर है सर। और यहां पर कौन सा है? यहां पर दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है, दक्षिणी महासागर मान लीजिए, दक्षिणी महासागर है। अब महासागर की बात करते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। कुछ नहीं करना आपको, बस करना क्या है, आपको जाना है सीधा पश्चिम दिशा में, वहां जाइए। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा आपका दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है जो आप पढ़ रहे हैं। आई रिपीट, वापस रिपीट करता हूं, अगर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, क्योंकि उधर भी है, फिर उसके छोटा अटलांटिक, फिर उससे छोटा हिंद महासागर, फिर आपका दक्षिणी महासागर, और फिर आपका आर्कटिक महासागर। तो ये आपके सागरों की इनकी बात हो गई। तो मुझे लग रहा होगा, आपको उम्मीद है, क्योंकि ये रिवीजन भी हुआ है, आपको नेक्स्ट चीज भी मिली। अच्छा, अब देखिए हम आते हैं यहां पर कि अब हम देखते हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से जो चीजें आएगी। अब हमने महाद्वीप, अब मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं भी ये दिक्कत नहीं होगी कि सर महाद्वीप, अगर आपको कोई बोले यूरोप, तो आपके दिमाग में सीधा हाथ यहां जाना चाहिए। आपको बोले ऑस्ट्रेलिया, तो आपका हाथ यहां पर आना चाहिए। आपको उत्तरी अमेरिका बोले तो आपको वहां जाना है, दक्षिण अमेरिका बोले तो यहां आना है, अफ्रीका बोले तो यहां आना है। बेटा ये आपकी एक मतलब एक तरीके से आपकी ये याददाश्त होनी चाहिए कि ये आपको नक्शा पूरा होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं नक्शे के अंदर पार्ट नंबर 1 जो मानव विकास है, वहां से नक्शे के क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन रहे हैं, थोड़ा पार्ट को भी साथ लेते हैं। पार्ट नंबर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण, और वहां पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब मैं आपको देश कराना चाह रहा हूं, जो महत्वपूर्ण देश मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कि अपन ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले आपको बोल दूं कि भाई सैन फ्रांसिस्को कहां पर है या फिर कैनबरा कहां पर है। नहीं, हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, फिर उसके बाद में जो चीजें बच जाएगी उनको लेंगे। लेकिन पहले एक बार हम देखें कि बड़े बड़े देश कहां पर हैं, जो हमारे महाद्वीपों की बात करें, है ना। तो एक बार मैं पकड़ता हूं क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। आपको एक टर्म भी याद होगा, उसके हिसाब से भी याद होगा। अगर हम इसको यूं करें कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा, यहां से हम लेंगे कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग, सबसे बड़े देश, है ना। आपको 2 याद होंगे बेटा, एक तो याद होगी चीजें, और दूसरी याद होगा कि हम उसके साथ में हम देश को पकड़ेंगे। देखिए पहला अगर हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा है नक्शे में, सबसे पहला है रशिया। सबसे पहला कौन सा है? रशिया सबसे पहला है। और रशिया आपको दिख रहा होगा, ये आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। और एक खास बात यह है रशिया के साथ में कि रशिया राजनीतिक रूप से यूरोप में है, क्योंकि इसकी जो राजधानी की बात करेंगे मॉस्को, वो यूरोप में आता है। हम बात कर लेंगे अभी। अब रशिया के बाद में अगर हम बात करें, रशिया के बाद में आप देखो, रशिया आपको दिख रहा होगा, यहां से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, वो आपको दिक्कत आती है जूम की, सर दिखता नहीं है। तो यहां पर रशिया लिया मैंने पहले नंबर पे। रशिया के ठीक सामने कनाडा लेना पड़ेगा, कनाडा, ठीक है, जो क्या है हमारा दूसरे नंबर का देश है हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर इसके बाद में वापस इधर आएंगे, फिर आपका चाइना है। फिर थर्ड नंबर पे कौन है? चाइना। आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए, इधर आपको पता पड़ रहा होगा, ये आपका चाइना आ गया, ठीक है। लेकिन वो वहां पर चले जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको यूं इस टाइप से पता लग जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास से पहले नंबर पे कौन आ गया? रशिया आ गया। दूसरे नंबर पे कौन आ गया? कनाडा आ गया।
तीसरे नंबर पे वापस इधर जाइए, आपका चाइना आ गया। तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना के ठीक सामने आपको चलना है अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में चलना है। अभी अमेरिका का एक पार्ट ये भी है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो अमेरिका का एक पार्ट ये भी है, ये वाला भी अमेरिका का पार्ट है, जिसको हम अलास्का कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का कहते हैं। और ये भी यूएसए का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका में 3 ही तो कंट्री है बेटा, तो आपने कनाडा भी ले लिया और यूएसए भी ले लिया। यानी पहले आप रशिया आए, फिर कनाडा आए, फिर चाइना आए, फिर यूएसए आए। अब यूएसए के बाद में यूएसए के बाद में हम कहां पर आएंगे? चौथे नंबर पर आएंगे आपके पास में, यहां पर आएंगे ब्राजील, ठीक है। 1 2 3 4 5, माफ कीजिएगा, 5th नंबर पे आएंगे ब्राजील। ब्राजील के ठीक सामने आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पे आएंगे आप इंडिया। 8वें नंबर पे आएंगे दक्षिण अमेरिका का ही अर्जेंटीना। अभी मैं इसको स्पेशल बता दूंगा आपको, एक बार अर्जेंटीना एक बार देख लेते हैं। और फिर 9वें नंबर पर आप आएंगे, यहां पर आएंगे आप कजाकिस्तान। और 10वें नंबर पे आएंगे अल्जीरिया, अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये आपके देश हो गए क्षेत्रफल के हिसाब से। अब थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो आप देखिए नक्शे के अंदर अब बात कर रहे हैं, ये नक्शा है आपका। हम अगर एशिया के अंदर बात करें तो आपको दिख रहा होगा, ये आपके रशिया की बात हो रही है, ये रशिया की बात हो रही है। रशिया से हम उधर चलते हैं, वहां पर आ जाइए, चलिए लेके चलता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर आपकी बात हो रही है कनाडा की, जिसको हमने कहा ये दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। फिर हमने यूएसए की बात भी करी, यूएसए का एक पार्ट यहां पर भी, कनाडा के जस्ट नीचे यूएसए है ना, कनाडा के जस्ट नीचे क्या है? यूएसए। यूएसए के जस्ट नीचे आप यहां पर मैक्सिको भी देख सकते हैं, जो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से भी है, तो ये मैक्सिको भी है यूएसए के जस्ट नीचे। ये क्या है? आपका मैक्सिको है ना। अब जो प्रमुख आपके जो देश है उनको देख रहा हूं, आपके पास में जो ये एक छोटा सा पार्ट है, ये एक प्रायद्वीप सा है। ये कौन सा है? ये कैलिफोर्निया है। ये कौन सा है? कैलिफोर्निया है। ये एग्जाम में आया था, हाफ ईयरली एग्जाम जयपुर में आया था कि ये कौन सा है। मैं आपको देखो दिखा देता हूं, ये जो आपके जो ये मैक्सिको है, मैक्सिको तो ये हो गया मैक्सिको। इसके साथ में जो ये एक तरीके से प्रायद्वीप है, ये क्या है? कैलिफोर्निया है। ये कौन सा है? कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया हो गया। हमने कौन कौन सी कंट्री देख ली अब तक? हमने सर आपने क्षेत्रफल के हिसाब से बताया था, लेकिन हमने तो क्या देख ली? हमने रशिया पढ़ लिया, हमने कनाडा पढ़ लिया, हमने अमेरिका पढ़ लिया, हमने मैक्सिको पढ़ लिया। अच्छा, यहां पर क्या पढ़ा था आपने? अभी भी आपने एक ब्राजील पढ़ा था, आप देख लीजिएगा। यहां पर आपने ब्राजील पढ़ा था सर, ब्राजील पढ़ाया था आपने। और ब्राजील के साथ में अर्जेंटीना पढ़ाया था। ये जो लंबा सा ये जा रहा है, ये अर्जेंटीना है। ये क्या है आपका? अर्जेंटीना है, ठीक है। अच्छा, अर्जेंटीना के बाद में आप यहां पर आए थे सर, यहां पर आपने क्या पढ़ाया था? आपके अफ्रीका में ये अल्जीरियस है, अल्जीरिया। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लग भी रहा होगा आपको। ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? अल्जीरिया का है। किसका है? अल्जीरिया का है। अल्जीरिया के बाद में यहां पर हम आए थे, यहां से थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। यहां से हम आए थे ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहां पर आए थे कजाकिस्तान। ये कौन सा है? ये कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये हमने मुख्य मुख्य देश करे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपको दिख रहा होगा, फिर उसके बाद में हम एक बार आपका टेस्ट ले लूंगा मैं आपको। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, आपके पास में ये आपका रशिया है, रशिया के बाद में ये आपका कनाडा है, फिर हमने ये चाइना किया, फिर हमने यूएसए किया, फिर हमने ब्राजील किया, इसके जस्ट सामने ऑस्ट्रेलिया कर लिया, फिर हमारा प्यारा भारत 7वां है, 8वें पे अर्जेंटीना है, 9वें पे कजाकिस्तान है, 10वें पे अल्जीरिया है। और एक हमने फिर इसके साथ में मैक्सिको भी कर लिया था, पूरे अमेरिका को लेने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा अब यहां पर देखते हैं, मैं आपका थोड़ा सा एक बार टेस्ट भी ले लूं कि ये आपका ए है, ये आपका, माफ कीजिएगा, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, आइए आइए, ये आपका एफ हो गया, ये आपका जी हो गया, ये एच हो गया, ये आई हो गया, ठीक है ना। और ये आपका जे हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें आई क्या है? आई सर बताया था ना आपने, ये कजाकिस्तान है सर। ये क्या है? कजाकिस्तान है। वेरी गुड वेरी गुड। बी क्या है अफ्रीका का? ये सर अल्जीरिया है सर, ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया है सर, अल्जीरिया है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए इसमें ई एफ क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है सर,
ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके ओके, ये क्या है आपका? ई क्या है आपका? ये सर आपका अर्जेंटीना है सर, ये अर्जेंटीना है। और डी आपका ब्राजील है, डी आपका ब्राजील है। अच्छा, ए क्या है आपका? ए कनाडा है सर। सी क्या है? ये भी सी है, ये भी सी है। ये क्या है? यूएसए है सर। और आपके यहां पर जे क्या है? ये मैक्सिको है सर, मैक्सिको। अच्छा, आपके पास में ये बच गया आपका जी, ये क्या है आपका? चीन है सर, चीन। और एच क्या है आपका? ये रूस है सर, रूस है। बिल्कुल आ गया सर, समझ में आ गया? नहीं, लेकिन फिर भी किस बच्चों को नहीं आया? हम तो सारी समस्या को दूर करेंगे आपके। भाई कोई भी दुख दर्द नहीं रहना चाहिए आपका कि भैया सर ये नहीं बताया आपने, ये नहीं बताया, है ना? आप नक्शे को देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो सकती है। एक बार वापस कर लेते हैं अपन। ये आपका ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, यहां से आपका डी ले लिया, ये ई ले लिया, ये आपका एफ ले लिया, ये आपका जी ले लिया, ये एच ले लिया, ये आई ले लिया जी, और ये जे ले लिया। अच्छा, अब मुझे बताइए यहां पर ये डी क्या है? ये डी क्या है? डी अब बताइए। अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। और डी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, अल्जीरिया है सर, अल्जीरिया। बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा, जी क्या है यहाँ पे? ये जी क्या है? ये दक्षिण अमेरिका का दूसरे नंबर का देश है, ये अर्जेंटीना है सर। ये कौन सा है? अर्जेंटीना है। अच्छा, आई क्या है? आई क्या है? मैक्सिको है सर, मैक्सिको। अच्छा बेटा, मैक्सिको तो है, लेकिन ये क्या है? ये बताया था मैंने कि ये प्रायद्वीप, ये सर कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया। ये क्या है सर? कैलिफोर्निया है। अच्छा 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 अच्छा, ए क्या है? ए चीन है सर, चीन, चीन। और जे क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है सर, ये ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, यहां पर सी क्या है? ये कजाकिस्तान है सर, कजाकिस्तान। और बी क्या है? बी रूस है, रूस है। और आपका ई क्या है? ये आपका कनाडा है। और आपका एच क्या है? ये आपका यूएसए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। एक बच गया है, ये ब्राजील है सर, ये ब्राजील है। ठीक है, नक्शा आपके पास में हो तो आप बिल्कुल इसको देखिए, आप इसको भरे मत, आप इसको एक तरीके से मैं बताऊं आपको करने का तरीका क्या होता है कि आप इन चीजों को इमेजिन कीजिए। जैसे मैं करूंगा तो मैं इमेजिन करूंगा, मैं जा रहा हूं अल्जीरिया, तो मैं तुरंत यहां पर जाऊंगा, भैया अल्जीरिया आ गया। मुझे बोल रहा है ब्राजील, तो मैं तुरंत यहां वहां नहीं जाऊंगा, सीधा ब्राजील यहां पर आऊंगा। मुझे जाना है कि चीन, तो चीन मैं सीधा यहां पर जाऊंगा। मुझे कोई बोले मैक्सिको, तो मुझे इधर उधर नहीं देखना, सीधा अपने टारगेट पे जाना है। ये मैक्सिको हो गया सर। ऑस्ट्रेलिया बोले तो मुझे सीधा यहां पर जाना है। ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि भैया रूस बताइए, तो सर ये रूस, पूरा रूस है। अच्छा, कोई मुझे बोले कनाडा कहां है, तो सर ये कनाडा है ना सर। अच्छा, कोई मुझे बोल दे कि कजाकिस्तान कहां है, तो ये कजाकिस्तान है सर। और कोई अर्जेंटीना बोले तो अर्जेंटीना ये तो है सर। और ये आपका यूएसए हो गया। मैंने आपका बेटा कई बार रिवीजन करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ और खास बात इसके साथ में ही लेते हैं हम। मैं आपको यही बताता हूं, खाली नक्शे पे बताता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। इनकी आपको कैपिटल बताता हूं, कैपिटल, जिससे कि आपको एक चीज और याद हो जाए। अच्छा ठीक है, रूस, समय थोड़ा सा लूंगा लेकिन आपको समझ में आएगा। रूस के पास चलें, रूस ये रहा सर। तो रूस की कैपिटल कहां पर है? मॉस्को है सर। और मॉस्को यूरोप में आ जाती है, यहां पर यूक्रेन के थोड़ा सा ऊपर है, और ये मॉस्को है। ये कहां पर है? मॉस्को। ठीक है, फिर अपन गए थे कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है सर? कनाडा, ये कनाडा है आपका, ये दिख रहा है आपको, कनाडा है। मैं कैपिटल लिख दूं खाली, ये तो पता है आपको, ये ओटावा है सर, ओटावा। महान झील क्षेत्र के ऊपर, ये जो महान झील क्षेत्र है ना, ये महान झील क्षेत्र है बेटा। कौन कौन सी आपको पता होगा, ये तो नक्शे की बात नहीं है, लेकिन सुपरियर है, मिशिगन है, ह्यूरो है, इरी है, और ओंटेरियो है। 5 महान झील है। अच्छा, अगर आप चीन में आए, चीन का बीजिंग है सर, बीजिंग, येलो सी के पास, यहां पर बीजिंग आ गया सर। तो ये आपका बीजिंग हो गया। नक्शे में भी आपको इस तरीके से करना है, नक्शे में भी एरो लगा के बाहर लिखना है। अच्छा, अब आप अमेरिका में आएंगे, अमेरिका में यहां पर है सर, यहां पर इसके पास में, पूरब के पास में, अमेरिका का पूर्वी तट। और ये है वाशिंगटन डीसी है सर, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो अब आपका यहां गया। ब्राजील में आइए, तो ब्राजील में सर यह ब्रासीलिया है सर, ब्रासीलिया या ब्राजीलिया भी बोलते हैं, ब्रासीलिया है सर। ऑस्ट्रेलिया में आइए, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का यहां पर क्या है सर? कैनबरा है सर, कैनबरा। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, भारत में आ जाइए, भारत में हमारी दिल्ली है, हमारी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। अच्छा, भारत में भी आ गए आप।
अच्छा, आप यहां पर आगे, अब 8वें नंबर कौन, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना कहां पर आएगा, यहां पर अर्जेंटीना का क्या है सर, ये ब्यूनस आयर्स है सर, ये इसकी कैपिटल है अर्जेंटीना की। ये किसकी कैपिटल है, अब मुझे लिखना नहीं चाहिए बेटा, अब मैं लिखूंगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की, आप समझ रहे होंगे। अच्छा, फिर आपका कजाकिस्तान आ गया। कजाकिस्तान की जो कैपिटल वो अस्ताना है सर, अस्ताना, अस्ताना कौन सी है, अस्ताना। और अल्जीरिया की है अल्जीयर्स, बिल्कुल भूमध्य सागर के बिल्कुल यहां पर, ये भूमध्य सागर है ना बेटा, यहां पर अल्जीयर्स। तो आपके देखिए कैपिटल भी हो गई और ये भी हो गई, एक साथ हुई है। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं मैं, एक बार लास्ट बार रिपीट करता हूं बेटा, क्योंकि मैं ही कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। मैं यहां से आपके कुछ टिक लगा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। पहले मैं यह बताता हूं कि ये क्या है, रूस है ना। ये क्या है, ये सर यूएसए है। ये क्या है, ये सर ब्राजील है। अच्छा, यहां पर ये क्या है, ये सर कनाडा है। ठीक है जी, ये क्या है, ये सर ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है सर, ऑस्ट्रेलिया है, माफ कीजिएगा। अच्छा, ये क्या है जी, ये क्या है, ये क्या है, ये अर्जेंटीना है सर, अर्जेंटीना। अच्छा, ये क्या है, ये अल्जीरिया है सर, अल्जीरिया। ओके ओके ओके, ये क्या है, ये मैक्सिको है सर, मैक्सिको। हाँ, मैक्सिको की एक रह गई है, इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है, वो कर लेंगे। और ये कैलिफोर्निया है सर, कैलिफोर्निया। और ये क्या है आपका, ये आपका कजाकिस्तान है, ये क्या है, कजाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, मैं कैपिटल को बता रहा हूं, इसी में देखना। ये क्या है, रूस की कैपिटल है, क्या नाम है, मास्को, मास्को। लास्ट बार कर रहा हूं बेटा ना। अच्छा, यहां पर ये कर दिया, ये क्या है सर, ये ब्राजीलिया है, ब्रासीलिया कह सकते हैं इसे आप। अच्छा, यहां पर ये कर दूं तो मैं, ये क्या है बेटा, अमेरिका की क्या है कैपिटल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर वॉशिंगटन डीसी है सर, वॉशिंगटन डीसी है। अच्छा 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 अच्छा, ये महान झील के ऊपर ये कर दूं तो ये क्या है सर, ये ओटावा है सर, ओटावा। कितनी बार बताएंगे सर, बार बार बता रहे हैं, हमको पता है सर। और ये ऑस्ट्रेलिया की ये क्या है, ये कैनबरा है सर, कैनबरा। ठीक है, जूम भी कर सकते हैं जितनी कोशिश कर रहा हूं, देखिए। अच्छा, यहां पर येलो सी के पास में ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ये बीजिंग है सर, बीजिंग, चीन की, चीन की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है सर, यहां पर किया तो ये क्या है, ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, और ये भूमध्य सागर के पास में अल्जीरिया की क्या है, ये अल्जीयर्स है, अल्जीयर्स है। और यहां पर मैक्सिको की, यहां पर ये क्या है, मैक्सिको सिटी है, ये मैक्सिको सिटी है। ठीक है, मैक्सिको सिटी है। ठीक है, ये सारे हमने कर लिए हैं। हाँ, कजाकिस्तान की ये क्या है, ये कजाकिस्तान की क्या है, अस्ताना है, अस्ताना। डॉक्टर अस्ताना था ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, तो अस्ताना है कजाकिस्तान का। बेटा, जितना मैं आपको प्रैक्टिस करा सकता था मैंने कराई। आज हमने, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पर भी महाद्वीप के कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो मैं देश कराए बिल्कुल नींद में होने चाहिए। आपसे रूस बात करें तो आपको वहां जाना है, आपको कनाडा की बात करें तो आपको वहां जाना है, आपको अगर अल्जीरिया की बात करें तो आपको यहां पर आना है ना। बिल्कुल दिमाग को आपको वहां पर करना है। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो यहां जाएंगे, ब्राजील की बात करेंगे आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। मैं भी अपनी क्लास में कहता हूं कि बच्चों ऑस्ट्रेलिया का है, तो बच्चा उधर चल रहा था, उधर नहीं जाना बेटा, उधर है ऑस्ट्रेलिया, इधर है। आपको अगर कजाकिस्तान की बात करें तो इस तरीके से आना है। तो बेटा, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपके लिए अच्छा होगा। अभी मैं आपको एक एक चीज ऐसे कराऊंगा जिससे आपको याद हो, प्रैक्टिस भी कराऊंगा साथ में, इसलिए टाइम लग रहा है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नई चीजों के साथ में। आप प्लीज यूं ही देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।